दोस्तों आखिरकार अमेरिका ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत की 3 बड़ी पोर्ट एंड शिपिंग कंपनीज के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के चलते अब इन भारतीय कंपनियों को लंबे समय तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन कंपनीज में काम कर रहे लोगों को भी कई दिक्कतें होने वाली हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों से पहले बताया गया कि ये भारतीय कंपनी कहीं न कहीं ईरान की गैर कानूनी तरीके से मदद कर रही थी और कई सैन्य हथियारों की सहायता भी ईरान को भेजी गई है। और इसमें सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रूस, वेनेजुएला और ईरान तीनों शामिल हैं। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों को शामिल किया गया है और 1 दर्जन से भी ज्यादा कंपनियां अमेरिका द्वारा बैन की जा चुकी हैं। लेकिन मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि कई पश्चिमी देशों और अमेरिका ने भारत के ऊपर पिछले 1 साल में कई प्रतिबंध लगाए हैं। अगर रिसेंटली मसालों पर लिए जाए एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब भी इन देशों को भारत से कोई फेवर चाहिए होता है या फिर कोई एडवांटेज चाहिए होता है, ये इस तरीके के बैन्स लगाती हैं और कुछ टाइम बाद उनको हटा लिया जाता है। अगर भारत इनकी मदद ना करे तो उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाला जाता है। अगर भारत इनकी बात मान ले तो ये सारे बैन्स, सारे एलिगेशंस पूरी तरीके से हटाए जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स भी इस बात को बता रहे हैं और ये प्रक्रिया लंबे समय से हो रही है। ये चीजें आप भी समझ रहे होंगे। फिलहाल बात की जाए अमेरिका द्वारा बैन की गई भारतीय कंपनीज के लिस्ट में तो यहाँ पर जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन की जा चुकी हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन भारतीय कंपनियों ने ईरान की सैन्य सहायता सहारा थंडर के साथ मिलकर के काम किया, जो कथित तौर पर ईरान के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की मदद करता है, जिसे मेनली हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक के रूप में भी जानते हैं। साथ ही इन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के कई देशों की मदद की है, जिसमें रूस, वेनेजुएला और चीन शामिल हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका का दोगलापन देखा जाए तो अमेरिका ने सिर्फ दूसरे देश की कंपनियों को टारगेट किया है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने फिर से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय कंपनियों पर। हालांकि वहां पर कई और देशों की कंपनियां काम करी हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय कंपनियों को टारगेट किया गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर ये भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के साथ मिलकर के बिजनेस करेंगी तो हम इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बैन कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने अपनी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। वही अमेरिकी कंपनी वहां से तेल निकाल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रही है। अमेरिका मोटा पैसा कमा रहा है, इसके बावजूद भी अमेरिका ने उन पर चूं तक नहीं किया है। भारतीय कंपनियों को वहां से पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया जा चुका है। अब यही इंटरनेशनल लेवल पर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसी लेवल पर भारत के स्मार्टनेस का तो शायद आप भी जानकर के हैरान हो जाएंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के इस समय कट्टर दुश्मन हैं। भारत आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से ही अच्छे रिश्ते रखता है, लेकिन आर्मेनिया को हम हथियार बेचते रहते हैं। इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब सवाल खड़ा होता है कि भारत अजरबैजान के खिलाफ जाकर के आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है, तो भारत सीधे कहता है कि हमारा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देश हैं, हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कोई देश हथियार खरीदे या फिर गुड्स, हम सबकी मदद करते रहेंगे। अब देखते हैं कि इन 3 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए बैन को किस तरीके से भारत हैंडल करता है। आने वाले समय में आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा। अमेरिका के इस दोगलेपन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।